हेलो एवरीबॉडी, दिस इज वन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जिसमें कि लिवर फंक्शन टेस्ट के सारे पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये बढ़े हुए हैं तो उसका क्या मतलब है, घटे हुए हैं तो उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम आते हैं बिलीरुबिन पे। बिलीरुबिन कब बढ़ता है? जब पीलिया होता है। अगर बॉडी में आरबीसी मतलब जो लाल कोशिकाएं हैं ब्लड की, वो बार बार टूट रही हैं एंड इतनी उसकी जो स्पीड है टूटने की और उसके खत्म होने की से ज्यादा वो टूट रही हैं, आरबीसी इज ब्रेकिंग डाउन एट अ वेरी फास्ट लेवल, चाहे वो हिमोलिटिक एनीमिया की वजह से हो, थैलेसीमिया हो की वजह से हो, मलेरिया की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, तो आपका पीलिया बढ़ जाता है। अब पीलिया में क्या है, शरीर पीला रहेगा वो ठीक है, आंखें पीली हो जाएंगी वो ठीक है, पर दो तरीके के बिलिरुबिन होते हैं। एक होता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड तब बढ़ेगा जब लिवर के अंदर कहीं पे ब्लॉकेज होगी, मतलब बाइल रुक गया है कहीं, तो ये ब्लड में बढ़ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट गेटिंग एक्सक्रीटेड प्रॉपरली। और अनकॉन्जुगेटेड कब बढ़ेगा? अनकॉन्जुगेटेड तब बढ़ेगा जब हमारे आरबीसी बहुत तेजी से ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जैसे कि हीमोलिटिक एनीमिया, जैसे थैलेसीमिया हो गया, G6PD डेफिशिएंसी हो गई। इन तरीके से कंडीशंस में अनकॉन्जुगेटेड बढ़ता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तब भी बढ़ता है जब छोटे बच्चों में वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है, पर अगर लिवर में कुछ हुआ है तो कॉन्जुगेटेड बढ़ेगा। इसमें इस ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में ये सब नॉर्मल है। अब आगे फिर आएंगे आप एसजीओटी और एसजीपीटी। एसजीओटी एसजीपीटी लिवर के ऐसे एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर लिवर में कुछ भी डैमेज हुआ है, छोटा सा भी डैमेज हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, अल्कोहल है, जंक फूड है, तो एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाएगा। तीसरा इज एएलपी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज कब बढ़ता है? जब इधर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, चाहे वो स्टोन की ऑब्स्ट्रक्शन हो, ट्यूमर की हो, तो एएलपी बढ़ जाता है। अब एएलपी जब बढ़ता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज में, या फिर फैटी लिवर चेंजेस में, या फिर ट्यूमर में, या फिर कैंसर में, तो उससे क्या करना है, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम? उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है गामा जीजीटी से, क्योंकि एक ऐसा डिजीज और है जिसमें एएलपी बढ़ेगा, बोन डिजीज। तो अगर बोन में कोई दिक्कत है तो एएलपी बढ़ जाएगा, लिवर में कोई दिक्कत है तो एएलपी बढ़ जाएगा। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि बोन में दिक्कत है या लिवर में दिक्कत है? मान लीजिए ये सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और एएलपी बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे काम आता है गामा जीजीटी टेस्ट, क्योंकि गामा जीजीटी सिर्फ लिवर डैमेज में ही बढ़ेगा और बोन डिजीज में नॉर्मल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है जिसमें एएलपी बढ़ा हुआ है और गामा जीजीटी नॉर्मल है, तो इसका मतलब हमें बोन की तरफ ध्यान देना चाहिए, रिकेट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, हड्डियों की कमी में, विटामिन डी में, कैल्शियम फास्फोरस की कमी की तरफ ध्यान देना चाहिए। पर अगर कोई एक एडल्ट है जिसकी अल्कोहल की हिस्ट्री रही है और एएलपी उनका बढ़ा हुआ है, तो आप साथ में गामा जीजीटी करवाएं, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक मार्कर फॉर लिवर डैमेज। So this is how we read one simple liver function test report. एंड अगर ये अब नॉर्मल आता है तो कौन से डॉक्टर के पास जाना है? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है। गैस्ट्रो के डॉक्टर्स के पास आपको जाना है, या फिर फिजिशियन के पास आप जा सकते हैं। अगर टाइफॉइड है, फॉर एग्जांपल टाइफॉइड है, तो ये एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ सीबीसी में भी कुछ चेंजेस आएंगे ऑब्वियसली, पर टाइफॉइड या इंटेस्टाइन्स में अगर कुछ होता है तो भी हमने देखा है कि लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए होते हैं। तो आसपास के ऑर्गन्स पे भी कुछ है, अगर लिवर पे हल्का सा भी असर पड़ रहा है उसका, तो एंजाइम्स बढ़ेंगे, और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो एएलपी बढ़ेगा। बोन में कोई दिक्कत है तो भी एएलपी बढ़ेगा। थैंक यू।